हैं और इस तरह के जो देश के अंदर बैठ के देश के गद्दारी कर रहे हैं उन्हें भी चिन्हित कर कार्रवाई करने की जरूरत है। को हम लेके रहेंगे, पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। हिंदुओं पे अत्याचार अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम तो आतंकवादी को मार रहे हैं, हम तो धर्म देख के नहीं मारेंगे। मोदी जी जब मिसाइल चलाएंगे तो धर्म देख के थोड़ी चलाएंगे, वो तो आतंकवादी पे चलाएंगे। तो कांग्रेस में बेचैनी है। कांग्रेस के युवराज को कराची से चुनाव लड़वाने की तैयारी नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कर रहा है। इनको जूता चप्पल की माला करके हम लोग पीएको में इनको वहाँ भेजेंगे, पीएको में अपने में मिलाएंगे, उनको कराची से चुनाव लड़ेंगे। उनका धर्म युद्ध उन लोगों ने छेड़ा है। आज यहाँ भारतवर्ष में कुछ अल्पसंख्यक आते हैं और धर्म पूछ कर हत्या कर रहे हैं। उनको तो बीच चौराहे पे खड़ा करके उन लोगों का गर्दन काट के उड़ा देना चाहिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बिल्कुल मिल रहा है। हमारी सरकार में ये जो सरकार है ये आतंकियों की सरकार है। बंदूक दे दिया जाए ना तो वो घुस के मारेगी। अगर माँ का दूध पिया है तो हमारा सैनिक से लड़के दिखाते हैं। मिटा देना है पाकिस्तान। एकदम निश्चित हम लोग का बस चले तो पाकिस्तान का नक्शा से गायब करना चाहते हैं। जो लेने की जरूरत है। जिस तरह इजराइल ने अपने दुश्मनों को खत्म किया उसी तरह भारत को भी करना चाहिए। जिस तरह से नाम पूछ करके गोली मारना, क्या लग रहा है आपको? देखिए, आतंकवादी है वो लगातार इस तरह का कृतक करते रहते, लेकिन कल जिस तरह से किया गया, भीड़ में नाम पूछकर कपड़े उतरवा कर गोलियां मारी गई, ऐसी देश में पहली घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हमें भारत सरकार से पूरा उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई करते हुए आतंकवाद का समूल सफाया होगा। कई लोगों का कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को गोली नहीं, ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे बांध दो। देखिए, सरकार इस पर बहुत गहन मंथन कर रही होगी। ऐसी कार्रवाई होगी कि आने वाले समय में आतंकवादी भी अगर घटना करने के पहले सोचेंगे। बड़ी बात। जिस तरीके से बोकारो से भी एक जो है जो सोशल मीडिया पे ट्वीट किए थे कि धन्यवाद दिए थे पाकिस्तान को, ऐसे जो देश के अंदर में जो लोग हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो विकृत मानसिकता के लोग हैं। जिस तरह से कल उन्होंने फेसबुक पोस्ट किया, तत्काल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। कार्रवाई होगी, जेल चले गए हैं। और इस तरह के जो देश के अंदर बैठ के देश के गद्दारी कर रहे हैं उन्हें भी चिन्हित कर कार्रवाई करने की जरूरत है। वो चाहे झारखंड सरकार हो, भारत सरकार हो, इन्हें चिन्हित करना चाहिए। और इजराइल के तर्ज पर भारत भी कार्रवाई करे, तभी जाकर आतंकवाद का समूल सफाया होगा। तभी जाकर आतंकवाद का सफाया होगा, यह कहना है भाजपा नेता रमेश सिंह का। वह भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देखिए कि तमाम जितने भी नेता है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हटिया के विधायक नवीन जायसवाल है, क्या कुछ कह रहे हैं यह सुनिए। कलमा पढ़ाकर और नहीं तो लास्ट में कपड़े उतार कर उनको चेक करके जो हिंदू थे उस पर गोली बरसाई गई। ये नरसंहार पूरे देशवासियों में आक्रोश है और पूरा देश अपने प्रधानमंत्री की ओर देख रहा है। निश्चित तौर पर जो इस घटना को उग्रवादियों ने, आतंकवादियों ने अंजाम दिया है, उसको फांसी की सजा हो और वैसे लोग जो साजिश में इसमें पीछे हैं वैसे लोगों पर और वैसे जगहों पर भी कार्रवाई होने की आवश्यकता है। तो आपने देखा कि हटिया के विधायक नवीन जायसवाल ने क्या कुछ कहा और जिस तरीके से कार्रवाई की मांग जो है की जा रही है। हटिया, रांची, कांके सभी क्षेत्र से जो है यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। सरकार को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए कि पूरी तरह से आतंकवाद, क्योंकि इस तरह की क्या कहेंगे, वक्त आ गया अब घर में घुस के मारने का? देखिए, घर में घुस के मारेंगे और बस हम लोग इंतजार कर रहे हैं मोदी जी के डिसीजन का। पूरा हिंदू एक है और हम लोग चाहेंगे इस बार अगर आर और पार की लड़ाई हो, पीओके हम लेके रहेंगे, पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। हिंदुओं पे अत्याचार अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन मुसलमान भी तो साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो कार्रवाई करना है। हाँ, तो हम आतंकवादी को मारेंगे। जो आतंकवादी होगा वो मरेगा, चाहे वो कोई भी हो। हम तो आतंकवादी को मार रहे हैं, हम तो धर्म देख के नहीं मारेंगे। मोदी जी जब मिसाइल चलाएंगे तो धर्म देख के थोड़ी चलाएंगे, वो तो आतंकवादी पे चलाएंगे। तो मोदी जी जब मिसाइल चलाएंगे तो सिर्फ आतंकवादी मरेगा, कोई धर्म का व्यक्ति पूछ के नहीं मरेगा। सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी मरेगा, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। यही कहेंगे जो पहले भी कह रहे थे। ये लोग चीख चिल्ला कर कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों में देश का संविधान सुरक्षित नहीं है। ये वैसे लोग हैं जिनको घटना की जानकारी पहले से होती है। और यहाँ के काबिना मंत्री अभी 10 दिन पहले, हफ्ता दिन पहले बोल रहे थे कि मुसलमान सब्र में है, कब्र में नहीं है। इन लोगों ने प्लान किया है। ये लोग लश्कर-ए-तोयबा के लोगों को प्रश्रय देते हैं, इंडिया में घुसाकर और निहत्थे सैलानियों पर
धर्म पूछ कर हमला कराते हैं, उनकी हत्या कराते हैं। हम चुप बैठने वाले लोग नहीं है और संविधान के एक एक शक्ति को निचोड़कर उनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे कि हमारे देश में अगर धर्म पूछकर हिंदुओं पर हमला होगा तो जो लोग हमारे देश के अंदर के लोग मिले हुए हैं उनको भी चिल्लित करेंगे, छोड़ने का काम नहीं करेंगे। सिर्फ लश्कर तोयबा पर ठिकरा नहीं वो तो उनको तो मार देश की सेना और केंद्र सरकार मारेगी, लेकिन जो लोग सहयोगी हैं जो कब्र में थे, अब हिंदुओं को जात पूछकर धर्म पूछकर कब्र में भेजा है। कांग्रेस कह रही है आप लोग सत्ता नहीं संभाल पा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में बेचैनी है। कांग्रेस के युवराज को कराची से चुनाव लड़वाने की तैयारी नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कर रहा है। इनको जूता चप्पल की माला करके हम लोग पीएको में इनको वहां भेजेंगे, पीएको में अपने में मिलाएंगे, उनको कराची से चुनाव लड़ेंगे। उनका मानसिक दिवालियापन हो गया। उनको जाना नहीं चाहिए पहलगाम, उनको जाना नहीं चाहिए मुर्शिदाबाद। ये सिर्फ राजनीति करते हैं। वैसे लोग हैं जो आतंकियों को प्रश्रय देने का काम करते हैं और अपने हिंदुओं को निहत्थे हिंदुओं को मरवाने का काम करते हैं। जो बयान आया है कि इस भारत में सबका जो ये संविधान बचाने वाले सेकुलर दल है, सबका निशाना हमारे हिंदू भाई है। उनको छोड़ेंगे नहीं। निहत्थे लोगों को मारा है, धर्म पूछकर मारा है। ऐसे लोगों को हम लोग संविधान से एक एक शक्ति निकाल कर इनके ऊपर इस्तेमाल करेंगे। ऐसे देशद्रोहियों को हम लोग फांसी पर लटकाने का काम करेंगे। ऐसा होता है क्या? ये ह्यूमैनिटी है क्या? ये संविधान है क्या बाबा भीमराव का? ऐसे लोगों को, सेकुलर लोगों को अब देश के हिंदू भारतीय जनता पार्टी और आम जनता माफ नहीं करेगी। कांग्रेस तो कहती है कि संविधान खतरे में है। कांग्रेस कहती है, कांग्रेस तो यही कह रही थी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान खतरे में चला जाएगा। और पहलगाम फ्लाइट से नहीं जा पा रहे। आप देखिए कि महिलाओं को छोड़ दिया गया और बोला गया कि मोदी जी को जाके बता देना हमारे बारे में। व्हाट इज दिस? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है क्या? बिना हमारे लोकल लोगों के सपोर्ट के लश्कर के तोयबा को लोग कैसे एंटर कर गए? ये लोग सवाल खड़ा करते हैं बहुत सारे मीडिया के। बीएसएफ क्या कर रहा था? घाटी क्षेत्र आप जानते हैं कि दुर्गम क्षेत्र है, कहां से करेगा, कैसे करेगा? वो तो सुरक्षा कर ही रहा, लेकिन हमारे चेचन लोग उन लोगों को खाना खिलाकर अपने घर में रखकर सैलानियों पर हमला करा रहे हैं और ये संविधान को बंगाल की खाड़ी में फेंकने की तैयारी कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि देश का संविधान खत्म हो जाए, हिंदू खत्म हो जाए। जैसे कि सिंगल राष्ट्र नेपाल हिंदू राष्ट्र था, उसको डिस्टर्ब किया, अब ये भारत को डिस्टर्ब करने की तैयारी में राहुल गांधी एंड कंपनी है। ये सरिया कानून को लेकर कह रहे थे कि सरिया से सरिया पहले है, यहाँ के मंत्री ने देखिए, मैंने स्पष्ट रांची के पूर्व उप महापौर भी यहाँ पर कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। क्या कहिएगा, घर में घुस के मारने का वक्त आ गया है अब? देखिए, बिल्कुल आपकी बात वाजिब है। जिस तरह से कायराना हमला पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को खड़ा करके कराया गया, ये बिल्कुल सरासर हिंदुस्तान पर एक हमला के बराबर है। और जिस तरह की आज बैठ झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को खड़ा करके कराया गया, ये बिल्कुल सरासर हिंदुस्तान पर एक हमला के बराबर है। और जिस तरह की आज बैठकें पूरे देश के प्रधानमंत्री ले रहे हैं, पूर्ण विश्वास हमें है, क्योंकि हम मोदी जी के जलवे को जानते हैं। घुस के मारने का समय आया है और घुस के मारेंगे भी। ये भी कहा गया कि जाओ कह देना मोदी से, चुनौती दे रही है सरकार को। इस चुनौती का बदला मोदी जी उसी तरह से लेंगे, 35 के बदले 35,000। वो जल्द सबके सामने आएगा। तो जल्द सबके सामने आएगा, यह कहना है पूर्व महापौर संजीव विजयवर्गीय का। और आप सड़कों पर देखिए किस तरीके से जो है विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। वार्ड पूर्व पार्षद रोशनी खलको भी यहाँ पर पहुंची है आंदोलन करने का। क्या मैडम, आप लोग सड़कों पर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इस घटना को लेकर? देखिए, इसमें देखने वाली कोई बात नहीं है। आज धर्म युद्ध यहाँ छिड़ गया है भाई साहब। धर्म युद्ध उन लोगों ने छेड़ा है। आज यहाँ भारतवर्ष में कुछ अल्पसंख्यक आते हैं और धर्म पूछ कर हत्या कर रहे हैं। तो आज हम सनातनियों को एकत्रित होने का वक्त आ गया है। एक वो वक्त था जब गजनवी आया था और भारत पर कब्जा करना चाहता था, और आज ये वक्त है जब कुछ अल्पसंख्यक आकर के भारतवर्ष में अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, जिसके लिए वो धर्म पूछ करके हत्या कर रहे हैं। ऐसे लोगों को फांसी की सजा भी कम है। ऐसे लोगों को तो बीच चौराहे पे खड़ा करके उन लोगों का गर्दन काट के उड़ा देना चाहिए।
पूरे नहीं होते। चले नौकरी को मारने के लिए मैं महिलाओं के बोल रही हूँ, मैं आगे रहूंगी, मैं गोली मारूंगी, पहली गोली उसको। वो कैसे थैंक यू बोल दिया। और यहाँ के नेतागण जो विधायक मंत्री बनते चलते हैं वो कैसे संरक्षण दे रहे हैं उसको घूस के नहीं मार सकते। इतना मर्डर करवाते 50,000 1 लाख में, इतना मर्डर नहीं करवा सकते। देश के गद्दारों को घर में घुस के गोली मारना। मैडम क्या कहेंगे, देश में भी उसी तरह के आतंकवाद है क्या? देश के अंदर ज्यादा है, देश के अंदर ज्यादा है। आप देखते होंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बिल्कुल मिल रहा है। हमारी सरकार में ये जो सरकार है ये आतंकियों की सरकार है। मैं खुलेआम बोल रही हूँ, मुझे किसी से डर नहीं है। ये आतंकियों का संरक्षण करती है ये सरकार। तभी ना लोग खुल के मीडिया के सामने बोल रहे थैंक यू। ये मतलब पाकिस्तान थैंक यू, हिंदुस्तान का पहनते हैं हिंदुस्तान का और गाते हैं कि पाकिस्तान को बोलते हैं थैंक यू। उसको तो घर में घुस के गोली मारना चाहिए। और जो आप लोग संरक्षण दिए हुए आपके बाल बच्चा पे जब आएगा ना तब आपको समझ में आएगा। खाली जुलूस निकालने से और मार्च कैंडल निकालने से नहीं होता है। जिसके ऊपर बीत रही है वो जानता है उसका दिल कैसे कटोर रहा है, फट रहा है दिल। अगर वो महिला को भी बंदूक दे दिया जाए ना तो वो घुस के मारेगी। जी को भी चैलेंज, सरकार को भी चुनौती दिया। मैं मोदी जी को चैलेंज करती हूँ कि यदि आप उस गद्दी पे हम लोगों ने, हम हिंदुओं ने आपको चुना है किस लिए, अपनी संरक्षण अपनी रक्षा करने के लिए, तो आप हमारी रक्षा कब कीजिएगा? जब हिंदुस्तान मिट जाएगा, आता हो जाएगा तब कीजिएगा। अगर आप ठोस कदम नहीं उठा पा रहे मोदी जी तो आप गद्दी छोड़िए और योगी जी को सौंपिए, वो जरूर कदम उठाएंगे ठोस। मोदी जी से मांग की जा रही है अगर नहीं संभल रहा है तो योगी आदित्यनाथ को जो है सत्ता सौंपने की बात जो है कही जा रही है। हाँ, रांची के महानगर अध्यक्ष वरुण साहू है। वरुण जी, जिस तरीके से घटना घटी और आप लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया है, क्या लगता है बोकारो में भी जिस तरीके से जो है जो धन्यवाद दिया गया है उसे लेकर क्या लगता है कि देश के आतंकवाद के साथ साथ यहाँ देश के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो संरक्षण दे रहे हैं आतंकवादियों को? निश्चित रूप से तभी इतनी बड़ा घटना को अंजाम दिया जा रहा है। और लेकिन वो शायद भूल रहा है कि देश का नेतृत्व 56 इंच का सीना वाले प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। करारा जवाब क्या देना चाहिए मोदी? अब कभी कभी जानते हैं ना, खिसियाली बिल्ली खंबा नोचे। जब कुछ नहीं कर पाता है तो ऐसे काराना हरकत करके निर्मम लोग, निर्दोष निहत्थे लोग हो जो पिकनिक मनाने गए हैं, जो शांतिपूर्ण से अपना पिकनिक परिवार के साथ गए हैं, वैसे लोगों को गोली मारने का काम करते हैं। अगर माँ का दूध पिया है तो हमारा सैनिक से लड़के दिखाते हैं। भारत का एक एक लोग इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ है और जो इस तरह का काराना हरकत किए हैं उसका करारा जवाब मिलेगा। और जिस तरह इजराइल गाजा का बाजा बजाए है ना, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान का बाजा बजाएंगे। दिल्ली दूर नहीं है, अचानक से सूचना आ जाएगा कि इतना लोग का काम तमाम हो गया। से मिटा देना है पाकिस्तान, एकदम निश्चित। हम लोग का बस चले तो पाकिस्तान का नक्शा से गायब करना चाहते हैं। जो जिहादी संगठन पैदा करते हैं, जो आतंकवाद पैदा करते हैं, ऐसे दुनिया में ऐसे देश का जगह होना ही नहीं चाहिए। तो दुनिया में ऐसे देश का जगह होना ही नहीं चाहिए, यह कहना है भाजपा महानगर के अध्यक्ष जो है वरुण साहू का। और पूरे तरीके से जो विरोध चल रहा है।